Friends, I am Shweta Gupta. Welcome to your channel in short. Today we discuss about bronchitis. Bronchitis क्या होता है, इसके कितने तरीके हैं, ये किस तरीके से होता है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं और कैसे इससे बचाव है. ठीक है, तो इन शॉर्ट पढ़ने का क्या मतलब है कि हम चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितना छोटे से छोटा हो सके उतने छोटे में पढ़ेंगे. मीन्स हमें बेसिक नॉलेज उस डिज़ीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और हमें इतना होना चाहिए कि हमें कुछ पता है कि हाँ ब्रोंकाइटिस होता क्या है. ठीक, तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिविंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब. जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है लिविंग का, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, उसमें स्वेलिंग होना. ठीक, उसमें जलन होना, उसमें स्वेलिंग होना, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या है? ब्रोंकाइटिस है. दिस आर द ट्यूब दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स. ब्रोंकियल ट्यूब क्या होता है? वो ट्यूब होते हैं जो कि एयर को लंग्स के पास ले जाते हैं और वापस वहाँ से लाने का काम करते हैं. पेशेंट विद ब्रोंकाइटिस, जो पेशेंट ब्रोंकाइटिस हुआ रहता है उन्हें क्या होता है? परसिस्टेंट कफ, हमेशा उन्हें कफ बना रहेगा, चेस्ट पेन होगा, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा. ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब. ओके, तो ब्रोंकाइटिस में बी आइदर एक्यूट एंड क्रोनिक. ब्रोंकाइटिस दो तरीके के हो सकते हैं. कैसे? एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज़ ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, कम ड्यूरेशन का होता है, कम टाइम का होता है. और ये मोस्टली कैसे हो सकता है? जैसे कि हमें कोल्ड हो रहा है हर बार, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं, उनसे भी हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है और एक्सेट्रा. इट कंसिस्ट ऑफ अ कफ. इसमें क्या होता है? कफ होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट में हमेशा पेन रहेगा, थ्रोट सोरनेस रहता है, गले में हमेशा सुखाव रहेगा, फीवर रहता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है. इट यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज. ये कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक हो सकता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज़ अ मोर सीरियस एज कम्पेयर टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है हमारा, वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कंपेयर में क्या होता है? मोर सीरियस होता है. इसमें क्या होता है? ये मतलब ज़्यादा टाइम से होता रहता है, लेकिन सडनली स्ट्राइक करता है. मतलब अचानक से हमें पता चलता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हम एयर अच्छे से हमारे लंग्स के पास नहीं पहुंच पाता है. तो ये क्या होता है? सडनली स्ट्राइक होता है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाई ए पर्सिस्टेंट म्यूकस. अब इसमें क्या होता है कि म्यूकस बनने लगता है. ठीक, बलगम टाइप का बनने लगता है. ठीक, उसमें कफ में म्यूकस आने लगते हैं. ठीक, और ये कुछ महीनों या कुछ साल से भी हो सकता है. द कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब. हमारे ब्रोंकियल ट्यूब में, ट्यूब की जो लाइनिंग होती है उसमें कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टेंट जलन या स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्टिकी म्यूकस टू बिल्ड अप इन द एयरवे. उससे क्या होता है कि जो हमारा स्टिकी म्यूकस है हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब में जमा होने लगते हैं, एयरवे में हमारे जमा होने लगते हैं. दिस रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो गोइंग इन एंड आउट ऑफ लंग्स. ये क्या करता है? जो एयर होता है जो हमारे लंग्स के पास आता है और वापस जाता है, उसे रोकने लगते हैं. ठीक है, दिस ब्लॉकेज इन एयर फ्लो गेट वॉस ओवर टाइम. और ये ब्लॉकेज ज़्यादा टाइम से होने की वजह से क्या होता है? ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब स्थिति में होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या? सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है. ठीक, एम्फाइसेमा एक बीमारी है जो कि ब्रोंकाइटिस के साथ अगर हो जाए तो ये सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ का रूप ले लेता है. ठीक, अब यहाँ पे एम्फाइसेमा और हमें सीओपीडी के बारे में नहीं पढ़ना है. ठीक, ये भी लंग्स से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक, तो मैं इन शॉर्ट किसके बारे में पढ़ना है? ब्रोंकाइटिस के बारे में. अब एम्फाइसेमा और सीओपीडी के बारे में पढ़ने लगेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या है? मतलब किस किस तरीके से हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है. पहला तो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, डस्ट एंड फ्यूम से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हो सकता है, इम्यून डेफिशिएंसी से, रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस और लॉन्ग टर्म इलनेस. ठीक है, तो वायरल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हमें है तो उससे भी हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है. एयर पॉल्यूशन वगैरह है, कुछ लोगों को एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, मतलब एयर में कुछ ज़्यादा डस्ट वगैरह हैं या कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो पॉल्यूटेड होते हैं, उनसे भी हमें हो सकता है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम. या ज़्यादा समय से हम बीमार हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तब भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. साइन और सिम्टम्स कौन कौन से हैं ब्रोंकाइटिस के? परसिस्टेंट कफ, हमेशा कफ रहता है, म्यूकस प्रोडक्शन होते हैं, वीजिंग साउंड में गड़गड़ाहट रहती है, लोअर फीवर हल्का हल्का हमेशा रहता है, और चिल, हेडेक, ये सारी चीज़ें
साइन और सिम्टम्स है किसके, ब्रोंकाइटिस के। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस रहता है, सोर थ्रॉट और डिस्फोरिया, ब्लॉक नोज एंड साइनसेस, हमारा नोज हमेशा बंद रहेगा, ठीक है, साइनसेस में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ब्रोंकाइटिस है। हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, हमें सबसे पहले डिजीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि मतलब ये सारे सिम्टम्स है, ये कौन से डिजीज़ को मतलब कौन से डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें डिजीज़ की हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन हमें देखना पड़ता है कि वो किस तरीके का पेशेंट है, ठीक। चेस्ट एक्सरे फिर हम लोग करते हैं, उसके एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वायरल बैक्टीरियल जो भी उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर स्पूटम टेस्ट होता है, स्पूटम टेस्ट क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिर एक पीएफटी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें हम लोग लंग का फंक्शन टेस्ट करते हैं कि हमारा लंग अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। फिर एट्रियल ब्लड गैस लेवल को भी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा गैसियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो रहा है नहीं। ये सारे डायग्नोसिस है जिससे हमें ब्रोंकाइटिस का पता चल सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग ट्रीट करें, ठीक। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ होता है। ऑक्सीजन थेरेपी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ होता है और म्यूकोलेटिक्स के, ये सारे ट्रीटमेंट जो हम ब्रोंकाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। कैसे, पहला तो रेस्ट, हमें एयर पॉल्यूटेड एरिया में नहीं जानी चाहिए, हमें बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ड्रिंक फ्लूइड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे लिक्विड लेना चाहिए, ठीक है। ब्रीथ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, हमें मॉइस्ट और वार्म एयर को ब्रीथ करना चाहिए। जो भी अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, एयर पॉल्यूटेड एरिया में हमें नहीं जानी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस टाइप की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब को क्लियर करे थोड़ा। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करनी चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं क्या, किसके बारे में, ब्रोंकाइटिस के बारे में, ठीक। तो फटाक से रिवीजन करते हैं, क्या होता है ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द लिविंग ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या है, क्रोनिक क्या है, मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, किस तरीके से ये हो सकता है। तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डस्ट और फ्यूम, एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, इम्यून डिफिशियंसी, ये सारी चीज़ें से हो सकता है। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, परसिस्टेंट कफ होता है, ठीक है, परसिस्टेंट कफ होता है, चेस्ट टाइटनिंग हो सकती है, ठीक, वीजिंग साउंड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डायग्नोसिस की हिस्ट्री, पूरी डिजीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए, स्पूटम टेस्ट होता है, पीएफटी होता है और एट्रियल गैस सप्लाई टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर, ऑक्सीजन थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और म्यूकोलिटिक। मैनेजमेंट क्या है, रेस्ट, ड्रिंक फ्लूइड, ब्रीथ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, रिमूविंग सोर्सेज एंड इरिटेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, ठीक। आई होप कि आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में शॉर्ट नॉलेज मिला होगा। कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।